एनडीए नहीं तो क्या, अगर हम एनडीए के एग्जामिनेशन में नहीं क्लियर कर पाए तो सर हम क्या करेंगे। ये एक सवाल अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मेरे पास आते रहते हैं कि एनडीए नहीं तो क्या। डिफेंस एस्पिरेंट्स नमस्कार, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं अभिनव मेहरोत्रा बात करूंगा उन एंट्रीज के बारे में जिनका कोर्स मिलता जुलता एनडीए से है, या जब आप एनडीए की प्रिपरेशन करते हैं तो उन सारे कोर्सेज कवर हो जाते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, एनडीए की उम्र 16.5 से 19.5 साल है। जनरली 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स एनडीए का पेपर दे सकते हैं और 12th पास स्टूडेंट्स एनडीए का पेपर देते हैं। अब 12th पास करते ही ग्रेजुएशन के लिए एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसे बोलते हैं सीयूईटी। भारत में जितनी भी नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं, इन यूनिवर्सिटीज में अगर आपको ग्रेजुएशन कोर्स परस्यू करना है तो आपको एक कॉमन एग्जामिनेशन सीयूईटी का देना होगा। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस है वो डोमेन का अलग अलग है। जैसे बीएससी करना है तो अलग सिलेबस है, बीकॉम करना है तो अलग सिलेबस है, साइकोलॉजी लेनी है तो अलग सिलेबस है, इकोनॉमिक ऑनर्स लेना है तो अलग सिलेबस है। हाउएवर कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन है। जो सब्जेक्ट्स कॉमन है वो कहीं ना कहीं एनडीए की पढ़ाई में आप पढ़ लेते हैं, जैसे इंग्लिश, जैसे जीके। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, पहला पेपर जो हर एक एनडीए एस्पिरेंट को अपने साथ बफर में रखना चाहिए या उसका फॉर्म भर देना चाहिए फॉर सेफ्टी से, वो है सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। दूसरा है मर्चेंट नेवी का। भाई, एक होती है भारत की सेना, एक होती है कमर्शियल सेना जिसे मर्चेंट नेवी बोलते हैं। मर्चेंट नेवी अपना एक पेपर कंडक्ट कराता है जिसको बोलते हैं इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी का कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, IMU CET। कहीं ना कहीं ये भी, इसमें भी आपको इंग्लिश मिलेगी, इस मैथ्स मिलेगा, फिजिक्स मिलेगा। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, जो आपने एनडीए में पढ़ा है वो ही IMU CET में भी आपको कोर्स में मदद करेगा। तो मेक इट अ पॉइंट कि अगर आप एनडीए का फॉर्म भरें तो मर्चेंट नेवी का भी फॉर्म भर दें। याद रखिएगा, मर्चेंट नेवी कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी कंडक्ट कराती हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सरकारी इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की बात कर रहा हूं। तो ये दो एंट्रीज थी। तीसरा जो पेपर है वो है अपना आर्मी TES 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम एवं नेवी 10+2 नेवी टेक एंट्री। ये एंट्री उन बच्चों के लिए है जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। जी हाँ, फौज कहती है कि अगर आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 12th में था और आपने जेई मेंस का पेपर दिया है और उम्र 16.5 से 19.5 साल है, तो भैया बिना किसी रिटन टेस्ट के सीधे आओ और इंडियन नेवी की, इंडियन आर्मी की बीटेक एंट्री ज्वाइन करो, जहां आर्मी और नेवी आपके बीटेक का खर्चा उठाएगा और आपको प्रेस्टिजियस जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री देगा। लगभग 90 से 92 सीटें आती हैं आर्मी में और नेवी में 42 सीटें के आसपास रहती हैं। अभी तक आर्मी 10+2 TS सिर्फ और सिर्फ मेल्स के लिए है और नेवी 10+2 TS मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए है। तो अगर आप सिर्फ मेल हैं तो आपके पास आर्मी की 10+2 TS और नेवी की 10+2 बीटेक एंट्री है, और अगर फीमेल है तो सिर्फ 10+2 नेवी की बीटेक एंट्री है। तो ये तीन जो अभी तक मैंने आपको एंट्रीज बताई हैं वो उन लोगों के लिए जो अच्छा कैडर, एक अपने आप को रिस्पेक्टफुल जॉब कहते हैं, जो ऑफिसर कैडर अपने आप को कहते हैं। वहीं एक कैडर और है जिसे हम जवान कैडर कहते हैं, जहां रिस्पेक्ट बहुत है लेकिन आप अल्टीमेटली अफसर नहीं बन पाते फॉर द स्टार्ट। तो अगर आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, अगर आपके पास बहुत वेल ऑफ नहीं हो और तुरंत नौकरी की जरूरत है, तो मेरा आग्रह रहेगा हर उस डिफेंस एस्पिरेंट से जो एनडीए का फॉर्म भर रहा है वो अग्निवीर का भी फॉर्म डाले, अग्निवीर आर्मी का, अग्निवीर एयरफोर्स का, अग्निवीर नेवी का, ताकि 12th पास करते ही आपको, या ड्रॉप ले रहे हो तो तुरंत आपको नौकरी मिल जाए। ये वो कुछ 5 ऐसे इम्तिहान हैं जो हर एक एनडीए एस्पिरेंट को अपने साथ बफर में रखने चाहिए। मैं फिर से बोलूंगा, देखिए
एनडीए आपको ऑफिसर बना रहा है, आपको एक रेप्यूटेशन दे रहा है, आपको एक सोसाइटी में इज्जत दे रहा है। आप जिंदगी भर उस रैंक से कहलाए जाओगे, रैंक्स में प्रमोशन होता जाएगा और आपके नाम से पहले आपकी रैंक होगी। लेकिन ओवरऑल ये भी सत्य है कि एनडीए में 400 सीटें हर 6 महीने में। खुद त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में रिटन बैचेस में हम 10 से 12% पास रेट देते हैं। तो आप कैंडिडेट्स को बोलते हैं कि निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर एनडीए नहीं तो ये कुछ वो एंट्रीज हैं जिसका आप लाभ उठा सकते हो, जिसका आप फॉर्म भर सकते हो और जॉब ले सकते हो। वहीं अग्निवीर से आप रिस्पेक्ट तो बहुत कमाओगे सोसाइटी में, लेकिन सिर्फ जवान कैडर ज्वाइन करोगे तो ये आपका निजी डिसीजन होगा। बट हाँ, सीयूईटी हुआ, मर्चेंट नेवी हुआ, आर्मी की 10+2 टीएस एंट्री हुई, नेवी की बीटेक एंट्री हुई, इसका फॉर्म डालना ही डालना चाहिए। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर फिर भी कोई डाउट्स आ रहे हैं, कुछ पूछना है तो फील फ्री टू टॉक टू मी। मेरे को कमेंट करो, मुझसे पूछो, और मेरे को मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप करो। व्हाट्सएप करके मुझसे पूछो कि आप क्या कौन सी एंट्री के बारे में जानना चाहते हो। हम लोग विशेष करके उस एंट्री के बारे में एक पूरी डिटेल्ड वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दिए हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें